नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, धमाका होने जा रहा है। बहुत अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और अभी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आज होने वाली है, चाहे कल होने वाली हो, चाहे परसों होने वाली, कभी होने वाली परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए शुरुआत पहले प्रश्न से करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। 16 महाजनपद जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, ये 16 महाजनपद हैं लगभग। पूरा नाम मुझे नहीं याद है, आप देख लीजिएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र कहाँ स्थित है? अहिछत्र में स्थित है, याद रखिएगा। महाभारत के अनुसार है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। सूरसेना की राजधानी मथुरा थी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी, ठीक है, याद रखिएगा, चाणक्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। क्या है यह पुस्तक? अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। देखिए, ये मानचित्र दिया गया है, आईएएस का प्रश्न है। यह मानचित्र में देखिए डैश 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 रेखा जो दिखाई गई है, ये किसी के शासन काल की है। तो दिया गया मानचित्र संबंधित है किसका? कनिष्क का, समुद्रगुप्त का, अशोक से, हर्ष का। तो ये अशोक के शासनकाल का है। देखिए, अशोक के उसके शासनकाल के अंतिम समय का है। देखिए, सी ऑप्शन सही है। आईएएस 1998 का प्रश्न है। देखिए, अशोक के शासनकाल का कहाँ तक फैला था? देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के इधर भी कितने राज्य हैं। इधर देखिए पूरा नेपाल भी इधर छा गया है पूरा, इधर श्रीलंका नहीं है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह प्रमाण प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेख जो हैं, इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? देखिए, प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेख में है, याद रखिएगा, प्राकृत भाषा। आइए, निम्नलिखित में कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? प्राकृत भाषा में ये इसकी लिपि खरोष्टी है। कौन सा है? सहबाजगढ़ी, मानसेहरा और सहबाजगढ़ी, ये खरोष्टी लिपि में है। अशोक के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक लिपियों में प्रयोग किए गए हैं, मतलब, ठीक है। और देखिए, सहबाजगढ़ी अभिलेख में खरोष्टी लिपि है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि के हैं। ब्राह्मी लिपि, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की अभिलेख में। आइए इसका ये भी पढ़ लेते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उडेगोलम के अभिलेख से अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो मास्की से भी, गुर्जरा भी है, नेत्तूर, उडेगोलम। देखिए, अशोक का रुम्मनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक का रुम्मनदेई अभिलेख। अशोक ने अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की, एक शिला स्तंभ स्थापित किया। बुद्ध जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी का धार्मिक कर्म माफ कर दिया। भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। रुम्मनदेई स्तंभ से यह जानकारी प्राप्त होती है। गुर्जरा लघु शिलालेख, जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है, कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है गुर्जरा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख प्राप्त होता है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। केवल भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टॉलमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध हैं, है ना, वह कहाँ का शासक था? टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी देखिए मिस्र का शासक था। अशोक के साथ इसके संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? अशोक के अभिलेखों में चोल का है, सत्यपुत्र का है, पांड्य का है, सातवाहन का नहीं है। सातवाहन आपका आंसर है, याद रखिएगा।
महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ गया है। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो धार्मिक सहिष्णुता के प्रति 12वां अभिलेख आपका है, याद रखिएगा। अशोक के दीर्घकालीन शिलालेख 12 में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अभूल्य अशोक के किस शिलालेख से प्राप्त होता है? 13वें नंबर का शिलालेख कलिंग युद्ध के वर्णन के बारे में बताता है। 12 नंबर का शिलालेख ये धर्म के बारे में बताता है, धार्मिक सहिष्णुता अशोक के बारे में बताता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुद्रा राक्षक पुस्तक लिखी है विशाख दत्त ने। तो विशाख दत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षक का विषय वस्तु क्या है? एक शब्द में आंसर देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुरभि संधियों के बारे में मुद्रा राक्षस बताता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय की है यह। राज दरबार की दुरभि संधि, गलत संधियों के बारे में है, याद रखिएगा भैया। ये प्रश्न तो आपको याद रखना ही चाहिए, हर आदमी को जानना चाहिए कि कहा जाता है कि शतरंज का खेल का उद्भव हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत में शतरंज का खेल का उद्भव हुआ है। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान उद्भूत हुआ था। इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत में यह ईरान और तत्पश्चात यूरोप में पहुंचा।